नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम भक्ति के भाव सुमन पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, पहले हम मौखिक प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, मीरा को राम रतन धन किसने प्रदान किया? इसका उत्तर है प्रभु कृष्ण ने। तो पूरा हम लिखेंगे, मीरा को राम रतन धन प्रभु कृष्ण ने प्रदान किया। अगला है, रैदास को किसकी लगन लगी है? रैदास को भगवान श्री राम की लगन लगी है। अगला है, चंद्रमा को रात भर कौन देखता रहता है? चंद्रमा को रात भर चकोर पक्षी, एक पक्षी है जो चकोर है, वो देखता रहता है। मीरा हर्षित होकर किसके गुण गा रही है? मीरा हर्षित होकर प्रभु श्री कृष्ण के गुण गा रही है। रसखान अपनी आँखों का सुख कैसे प्राप्त करना चाहते हैं? रसखान अपनी आँखों का सुख ब्रज की वाटिका यानी कि बगीचे और सरोवर को देखकर प्राप्त करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, रसखान के आराध्य कौन थे? रसखान के आराध्य भगवान श्री कृष्ण थे। तो बच्चों, ये इसके मौखिक प्रश्न हैं। अब जो प्रश्न नंबर 2 है वो अर्थ ग्रहण संबंधी है। ये आपने जो मीरा के, रसखान के, रैदास के जो भी आपने दोहे सवैयाँ पढ़े हैं वहाँ से आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है। अब अगला है नीचे ख पाठ। पठित काव्यांशों के आधार पर सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। ईश्वर चंदन के समान है तो भक्त किसके समान है? पानी के समान है। अगला है, सोने के करोड़ों महल कौन न्यौछावर करना चाहता है? रसखान जी करना चाहते हैं। मीरा ने भवसागर किसकी सहायता से पार किया? सतगुरु की सहायता से। तो बच्चों, ये इसका अभ्यास कार्य है। अब हम इसके लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, सोने में सुहागा को मिलाने पर क्या परिणाम होता है? बच्चों, सोना एक धातु है, उसमें अगर हम सुहागा मिला देते हैं तो क्या होगा? सोने का रंग और भी अधिक शुद्ध तथा चमकदार हो जाएगा। तो आंसर है, सोने में सुहागा को मिलाने से सोना अधिक चमकदार और शुद्ध हो जाता है। अगला है, रैदास को किस प्रकार की भक्ति की है? रैदास ने निर्गुण प्रकार की भक्ति करके अपने निराकार प्रभु को सर्वव्यापी मानकर समर्पित भाव से दास्य भक्ति की है। बच्चों, निराकार होता है जिसका कोई आकार नहीं होता, तो उन्होंने प्रभु को बिना किसी आकार के माना है। ठीक है, और उनको सर्वव्यापी बताया है। इस भाव से उन्होंने उनकी भक्ति की है। अगला प्रश्न है, मीरा ने राम रतन धन किसे कहा है? इसका उत्तर है, मीरा ने राम रूपी रत्न धन प्रभु श्री कृष्ण के अमूल्य नाम को कहा है। श्री कृष्ण ही उनके आराध्य प्रभु हैं जो उनके दुख दर्द को हर लेते हैं। हर लेते हैं मतलब कष्ट को दूर कर देते हैं। अगला है, गिरधर नागर का क्या अर्थ है? गिरधर नागर का अर्थ है गिरी अर्थात पर्वत को एक उंगली पर धारण करने वाले नागरिक अर्थात श्री कृष्ण, जिन्होंने ब्रजवासियों की सहायता हेतु, रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। अगला है, कवि रसखान कृष्ण के किस रूप पर मोहित हैं? कवि रसखान श्री कृष्ण के उस रूप पर मोहित हैं जिसमें वे अपने हाथ में छोटी सी लाठी और अपने कंधे पर काला कंबल धारण करके गायों को चराने जाते हैं। तो उनके इसी रूप पर रसखान जी मोहित हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रस्तुत भक्ति पदावली में रसखान अपने जीवन का सुख किन 2 कार्यों में महसूस करते हैं? तो इसका उत्तर पहले हम प्रश्न से ही लेंगे। प्रस्तुत भक्ति पदावली में कवि रसखान अपने जीवन का सुख 2 कार्यों में महसूस करते हैं। क्या कार्य हैं? नंबर 1 है, श्री कृष्ण के कंबल और छोटी लाठी पर वह तीनों लोगों के राज को न्यौछावर करना चाहते हैं। और दूसरा, श्री कृष्ण के
नंद की गायों को चराने वाले दृश्य पर रस खान 8 सिद्धि 9 निधि के सुख को न्योछावर करना चाहते हैं। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के वो अनन्य भक्त थे। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों दीर्घ प्रश्न है। अभी आपने लघु किए थे, अब दीर्घ है। रैदास ने भक्त और ईश्वर के संबंध को किन किन उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया है? किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। रैदास ईश्वर भक्ति में कहते हैं कि ईश्वर चंदन के समान है, वह भक्त पानी के समान है। अर्थात जैसे हम चंदन में पानी को मिलाते हैं तो वो दोनों समान हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इसी प्रकार ईश्वर और भक्त हैं तथा ईश्वर स्वामी है और हम उनके दास हैं, नौकर हैं। अगला प्रश्न है, कवि रैदास की कौन सी आदत नहीं छूट सकती और क्यों? कवि रैदास की प्रभु श्री कृष्ण के नाम को स्मरण करने की आदत नहीं छूट सकती। स्मरण मतलब बच्चों याद करना, यानी कि हर समय वो उनकी जीवा श्री कृष्ण का नाम ही लेती रहती थी, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण अब उनके शरीर के हर अंग में समा गए हैं। यानी कि उठते बैठते सोते हर समय वो श्री कृष्ण का ही नाम लिया करते थे, जिसके कारण रैदास श्री कृष्ण की दास्य भक्ति में लीन हो गए हैं। अगला है, कवयित्री मीराबाई ने नाम संकीर्तन की क्या विशेषताएं बताई हैं? कवयित्री मीराबाई ने नाम संकीर्तन की यह विशेषता बताई है कि राम नाम रूपी धन अमूल्य है, जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, और इसको हम जितना खर्च करेंगे, जितना हम इसको याद करेंगे, वह दिन पर दिन उतना ही बढ़ता जाता है। यानी कि हमारी भक्ति उतनी ज़्यादा सुदृढ़ होती है। अगला प्रश्न है, कृष्ण की भक्ति के लिए रस खान किन सांसारिक सुखों को त्याग कर देना चाहते हैं? कृष्ण की भक्ति के लिए रस खान 3 लोक का राज व 8 सिद्धियां तथा 9 निधियां का सांसारिक सुख त्यागना चाहते हैं। यानी कि भगवान की श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में इतना लीन हो गए हैं कि वो अपना सब कुछ त्यागना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, रस खान क्या देखने के लिए व्याकुल हैं और क्यों? रस खान अपनी आंखों से व्रजभूमि के वन, बगीचे और सरोवर देखने के लिए व्याकुल हैं। सरोवर मतलब तालाब, वन मतलब जंगल, बगीचे उद्यान, क्योंकि इन स्थानों पर उनके प्रभु श्री कृष्ण और उनकी प्रेमिका राधा के पवित्र चरण पड़े थे, जिसके कारण कवि रस खान के लिए यह ब्रजभूमि पवित्र है। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण और राधा दोनों ने ब्रजभूमि में अपने चरणों को वहाँ पर जो थे वो उसमें वहाँ खेले और वहाँ रहे, तो इसलिए उनके चरण वहाँ पर पड़े हैं, इसीलिए वो ब्रजभूमि बहुत पवित्र मानी गई है। उनका बचपन वहीं बीता था। ठीक है, अगला है, मीरा के सद्गुरु ने उन्हें कौन सी बहुमूल्य वस्तु प्रदान की थी? मीरा के सद्गुरु ने उन्हें राम नाम रूपी रत्न धन प्रदान किया, यानी कि राम का नाम। ठीक है, जो सभी धनों से अमूल्य है, यानी कि और धन इतने कीमती नहीं है जितना राम नाम रूपी धन है। राम नाम धन की तुलना किसी अन्य धन से नहीं की जा सकती, क्योंकि बच्चों और धन तो हमारा खर्च भी हो सकता है, उसको चोर भी चुरा सकते हैं, लेकिन जो भगवान राम का नाम है वो अमूल्य धन है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता, ना ही ये खर्च हो सकता, बल्कि हम जितना इस नाम को याद करेंगे उतना ही हमारी भक्ति और सुदृढ़ और मजबूत होगी। तो बच्चों, ये आपके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। अब आपने ये दोनों लघु उत्तरीय भी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी और जो मौखिक प्रश्न हैं वो भी मैंने आपको कराए थे। ये तीनों आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में करने हैं, और जो मैंने अर्थ संबंधी ग्रहण प्रश्न करवाए हैं वो आपने बुक में ही पूरे करने हैं। अगला जो अभ्यास कार्य है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इस
काम को आप बहुत सुंदर सुंदर लेख में पूरा करिए। धन्यवाद बच्चों।